और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और शोबे अरबी के सदर रहे प्रोफेसर वली अख्तर वक्त पर इलाज न मिलने के सबब चल बसे। प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा ने वक्त पर इलाज न मिलने पर सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि वली अख्तर के रिश्तेदार उनको लेकर कई अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी भी अस्पताल में बेड न मिलने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि मूलचंद से लेकर होली फैमिली समेत कई अस्पतालों में वली अख्तर को एडमिट कराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी उनको बेड दस्तयाब नहीं हुआ। वाज़ेह है कि प्रोफेसर वली अख्तर में कोरोना की अलामतें पाई गई थीं। वो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मुकीम थे। वो एक अच्छा टीचर थे, एक अच्छा रिसर्चर थे और सबसे ज़्यादा बड़ा एक अच्छा इंसान भी थे। दुख की बात यह है कि उनका कोरोना का सिम्टम्स था और वो 7 प्रमुख दिल्ली के 7 प्रमुख हॉस्पिटल्स का दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने इलाज के लिए, और हर जगह से उनको इनकार कर दिया गया। फिर एक जामिया के पास किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, उनका वहाँ पर निधन हो गया। समय से पहले, समय के रहते रहते अगर उनका इलाज हो जाता तो आज वली अख्तर साहब हमारे बीच होते। और अत्यंत दुख के साथ हमें बताना मैं चाहता हूँ कि ये तमाम वादे जो किए जाते हैं कि इतने बेड खाली हैं, इतने हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है, ये सारे निराधार हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खुद आदित्य नारायण मिश्रा जी मौजूद हैं। साबिक सदर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के। आदित्य नारायण मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे अहम सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है, जब एक इतने बड़े शख्स को अस्पताल में बेड नहीं मिला, और एक दो नहीं बल्कि कई अस्पतालों के उन्होंने चक्कर काटे हैं, तो फिर आम आदमी की हालत खुद समझी जा सकती है। आपसे भी जानना चाहेंगे तफसीलात। नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूं कि वली अख्तर साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और जिनका वो पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके थे दिल्ली विश्वविद्यालय का, मौजूदा वो प्रोफेसर थे जी। और दोबारा उनका हेडशिप का टर्न आ ही रहा था। हम लोगों से बात भी उस संदर्भ में उन्होंने किया था, लेकिन अचानक उनको कोरोना का सिम्टम्स दिखाई दिया और वो कई हॉस्पिटल्स में कई डॉक्टर के पास, पर्सनली डॉक्टर के पास भी गए। उनको कह दिया गया कि आप दूर में बैठिए और उनको कोई एक छोटा मोटा मेडिसिन दे दिया। फिर वो 7 हॉस्पिटल्स में, हमारे उस डिपार्टमेंट के 1-2 कलीग के साथ वो 7 हॉस्पिटल्स में उन्होंने दरवाजा ठकठकाया, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल्स में जो इनको दाखिला नहीं मिली। जब वो एक प्रोफेसर हैं जी, तो सारा चीज समझते हैं जी। लोगों, उनके साथ पढ़े लिखे लोग थे जो इनके साथ थे, जो हॉस्पिटल्स में गए थे। जब उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाया और इस प्रोसेस में वो एक हॉस्पिटल में उनको लास्ट में एडमिशन मिला और 4 बजे उनका रिपोर्ट आया और ये कहा कि वो पॉजिटिव है और 6:30 बजे उनका डेथ हो गया। ऐसे टेस्टिंग का क्या फायदा है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज दिल्ली में या किसी भी शहर में कोई टेस्टिंग कराने की कोशिश करे तो टेस्टिंग होता है? आज कहीं कोई जाए, कोई इलाज के लिए कोशिश करे, कोई इलाज मिलता है? सरकार व्यवस्था बनाने के लिए है। ये जो सामूहिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको बेहतरीन करने की उनका कोशिश होनी चाहिए। ये अभी जो लॉकडाउन था, मैं बार बार कहता हूं, ये ऐसा एक खेल हमने खेला आज कि एक तरफ ये लॉकडाउन में डेथ है और दूसरे तरफ हमारा जीवन है। पकड़े गए तो हम मारे जाएंगे, लेकिन हमको कोई भी व्यवस्था उसमें नहीं बचाने के लिए आता है। लेकिन सर गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, अस्पतालों में बेड्स भी हैं, एप्स तक जो है वो लॉन्च किया गया है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल अलग है। देखिए, उनका दावा, उनको मुबारक हो जो बताते हैं,
हकीकत तो उनको भी पता है, हाँ? हकीकत उनको भी पता है, लेकिन ये झूठले दावों का कोई मीनिंग नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार रहे चाहे वो राज्य सरकार रहे। उन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं बनाया कि एक व्यक्ति का इलाज हो सके। जब एक प्रोफेसर के साथ जी बिल्कुल ये हादसा हो सकता है, और वो कोई बहुत बूढ़े व्यक्ति नहीं थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनका एज करीब 59-60 ईयर्स का था। वो उनका एज भी कोई ऐसा नहीं था कि जिनको कि 70 साल 80 साल के थे और अचानक उनका सारा सब, काफी हेल्दी आदमी थे। रेगुलरली यूनिवर्सिटी में आना, सबसे इंटरैक्ट करना, और हर काम जो दिया गया उनको उन्होंने बेखूबी आज तक निभाया था। बिल्कुल कोई बीमारी उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि उनको बीमार का कोई था कि चलो उस बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। जो आदमी 1:30 बजे रात तक 7 हॉस्पिटल का धक्का खाता है, उसको कोई किसी जगह पर कोई एक जगह नहीं मिलती है, तो सोचिए क्या हालत होता होगा। जी, तो आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई आप लोग कर सकते हैं? कुछ तो आगे कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, कल तो मैंने फेसबुक अकाउंट पर ये जरूर लिखा ये कि उनको हॉस्पिटल्स में उनको डिनाई किया गया, और अगर समय पर उनका इलाज होता तो आज वो उनका डेथ नहीं होता। कम से कम अब ये तो एक लॉस हो चुका है, एंड दिस इज इर्रेपरेबल लॉस फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन आगे चल करके ऐसा ना हो, इसका तो कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। कितना वेंटिलेटर्स मंगाया इन्होंने, बिल्कुल, कितना टेस्टिंग हुआ, सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। मैं एक नागरिक के हैसियत से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप भी सवाल पूछिए, हम सबको सवाल पूछना चाहिए। ये लोकतंत्र सवाल से ही चलता है। जी, आदित्य नारायण मिश्रा जी, आपसे ये भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, और सबसे अहम यही है कि जब दावे किए जा रहे हैं, तमाम तर बातें की जा रही हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, तो फिर आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों? हकीकत सबको पता है। अब अखबार छाप देता है उनका दावे को, कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है, लोग भटक भटक करके ये दशा हो रहा है। अगर वली अख्तर साहब का समय पर टेस्ट हो जाता, उनको इलाज हो जाता, जो व्यक्ति सवेरे से घर से निकला, रात को 1:30 बजे तक हॉस्पिटलों का चक्कर काटता रहा, उसका कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। दिल्ली के शहर में जहां वो पढ़ा रहे थे, जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, दिल्ली के बारे में अच्छी तरीके से उनको पता है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति था, उसको रास्ता भटकता हुआ घूम रहा था वो। तो प्रश्न तो उठाना जायज है, और मैं चाहता हूं, देखिए ये इससे अगर आगे के लिए भला हो सके, ये सारी प्रश्न इसलिए नहीं उठाता है कि मेरा किसी को ऊपर कोई ये है, व्यक्तिगत लॉस हुआ है। जब हमारे अच्छे मित्र थे, और यूनिवर्सिटी के लिए भी लॉस हुआ है कि अच्छा एकेडमिक्स को लूज करना, सभी स्टूडेंट्स के लिए भी लॉस हुआ है। बहुत बड़े स्कॉलर थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी, तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप आम आदमी के लिए इस लड़ाई को आप लोग आगे जारी रखेंगे? बिल्कुल, आज प्रश्न पूछना चाहिए कि कहां पर सरकार है, सरकार कहां है, वेयर इज द गवर्नमेंट, ये प्रश्न है। अगर सरकार है तो सरकार का काम है, जो सरकार का काम है वो सरकार करे। जी, आदित्य नारायण मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। न्यूज़ 18 से आपने अपने तमाम जो जज्बात हैं